दलोदा थाना क्षेत्र के ग्राम मोरखेड़ा में विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रतलाम रेंज डीआईजी निमिष अग्रवाल, मंदसौर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा, एएसपी तेर सिंह बघेल, सीएसपी जितेंद्र भास्कर, एसडीओपी पिंटू बघेल एवं थाना प्रभारी दलोदा उप निरीक्षक रविंद्र प्रताप डांगी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मोरखेड़ा के बाछोड़ा समुदाय की बड़ी संख्या में महिला, पुरुष एवं बच्चे शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, मानव तस्करी के प्रति जागरूक रहने तथा नशे से दूर रहने को लेकर समझाइश दी। कार्यक्रम का मंच संचालन उड़ान संस्था की संगीता कुंभकार ने किया। वहीं ग्राम सरपंच लक्ष्मी नारायण मीणा, उप सरपंच कमललाल प्रजापत, शिव नारायण मीणा, रमेश सूर्यवंशी, गणेश राम सहित ग्राम के अन्य गणमान्य नागरिकों ने कार्यक्रम में विशेष सहभागिता की। चर्चा करने आए हैं। मानव तस्करी कहीं ना कहीं इससे जो हम कहते हैं कि खराब जो चीज़ है, क्राइम है, वो कभी हो ही नहीं सकता। तस्करी का माने आप समझे कि हम छोटे छोटे बच्चों को कुछ आर्थिक हितों के लिए हम उनको कहीं बेच देते हैं। उनके साथ जो शोषण उनका होता है, वो शोषण हम करने देते हैं बच्चों का। उससे गलत चीज़ समाज के अंदर कुछ हो नहीं सकती। इसी कुप्रथा कह ले या इसी इशू कह ले या समस्या कह ले, उसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो जैसे कि हम सभी लोग आपके साथ जैसे बहुत सारे एनजीओज़ हैं, वो काम करते हैं, वह आपको समझाते हैं। पुलिस समय समय पे आती है, आपको समझाती है। प्रयास हमारा यही रहता है कि हम लोग अच्छा कोई वोकेशन करें, कहीं मेहनत करके पैसा कमाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनके एजुकेशन में या उनके पढ़ाई लिखाई के अंदर हम इन्वेस्ट करें, ताकि इस चक्र से हम बाहर आ सकें। कभी आपके घर में कोई बच्चा अगर पढ़ लिख के अच्छी किसी जॉब में चला जाएगा या अच्छी कोई उपाधि हासिल करेगा, तो हम इस चक्र से बाहर निकलेंगे और ये जो जीवन और भी अच्छा जीवन हम जिएंगे। तो इस दिन के माध्यम से कि भाई हमें ज़्यादा अपने बच्चों के, और काफ़ी ऐसे जैसे मैंने एनजीओज़ के बारे में बताया, हमारे भी यहाँ पे कई कोचिंग संस्थान, बहुत सारी चीज़ें हैं। तमाम चीज़ें सरकार करती है, तमाम चीज़ें प्रशासन करता है। हमारा प्रयास यही रहे कि उन सभी स्कीम्स का, उन सभी चीज़ों का हम लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक अपने बच्चे और बच्चियों के शिक्षा के अंदर हम लोग इन्वेस्ट करें, ताकि वो लोग आगे चल के देश के लिए और अपने लिए बहुत कुछ अच्छा करें और हम जो इस चक्र में फंसे हुए कुप्रथा के, उस चक्र से बाहर निकले। तो आज इसी के उपलक्ष्य पे आप सभी को यही संदेश है कि हम जो भी प्रशासन की स्कीम्स हैं, जो भी एनजीओज़ फील्ड पे काम कर रही हैं, तो सभी का हम साथ दें और अपने बच्चों के एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। जी। तो मेहनत तो कभी बेकार जाती ही नहीं है। दिशा उनके घर वालों ने उनको दिशा दी, उनके पीछे एक चट्टान की तरह खड़े रहे कि तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हमें उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहना है। कोई हमें समाज की या कोई किसी पुराने रूढ़िवादी सोच की या पुरानी कुरीति की हमें चिंता नहीं करनी है। हमें चट्टान की तरह अपने बच्चे के साथ खड़े रहना है। उसके जो मंशा है, उसके मन में जो है, उसको पूरा करने देना है। और फिर आप देखिए आपके क्या परिणाम आते हैं, आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। और इस आपके इस प्रयास में अगर कोई भी बाधा बनेगा, तो उसमें हम लोग आपके साथ खड़े हैं, पूरा प्रशासन आपके साथ खड़ा है। कोई भी बाधा पहुंचाएगा इस प्रयास में आपको आपके भविष्य, आपकी बेटी के भविष्य संवारने में, तो हम साथ में खड़े हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। 599000। मगर हर बच्चे की पहली नींव जो है वो उसके माता पिता ही होते हैं। तो मेरा आपसे कोटि कोटि आग्रह है कि आप लोग जो है अपने बच्चों के भविष्य पर ध्यान दें और उनको कुरीतियों से बाहर निकालें। वो अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, दुनिया भर की शिक्षा प्राप्त करके भले ही वापस गांव में आ जाएं और यहाँ अपने गांव को संवारने में अपना जीवन लगाएं, मगर उनको बाहर निकलने दीजिए, उनको दुनिया देखने दीजिए। यही मेरा आप लोगों से कोटि कोटि आग्रह है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है आज हम यहाँ से एक नया प्रण लेके जाएंगे, एक नया संकल्प लेके जाएंगे कि हम जो है खुद भी जागरूक रहेंगे। हम आसपास अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है, कोई बच्चा जो आपके, मान लीजिए आपका अपना बच्चा नहीं, कोई और परिवार का बच्चा है, वो भी आपसे कोई उम्मीद रखता है,
किसी सहायता की तो हम उसके भी मददगार बनेंगे, उसके साथी बनेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ परिवर्तन आए, कुछ आज 1% आए, कुछ समय बाद और 2% आए। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा अगर आगे बढ़ेंगे तो हम एक जो ये एक हमारे समाज पे एक ठप्पा लगा हुआ है उसको हम हटा पाएंगे और हम एक नया ठप्पा लगाएंगे कि ये समाज जो है ये तो बड़ा अग्रणी समाज है। बहुत बार सुनने को मिलता है कि इस समाज से लोग आर्मी में पहुंच जाते हैं, इस गांव के लोग आर्मी में पहुंच जाते हैं। क्यों हुआ ऐसा? राजस्थान में ऐसे गांव हैं, विनोद राजस्थान से ही आते हैं। राजस्थान में ऐसे गांव हैं जहाँ पे जो है उस गांव चर्चित हैं जहाँ पे सिर्फ IAS IPS और IAS ही निकलते हैं। पूरे पूरे गांव एक एक गांव के एक एक घर में जो है एक एक अधिकारी बैठा है। ऐसे गांव हैं। तो हमें अपने गांव का ठप्पा बदलना है। हमें उसको जो है ऐसा ठप्पा लगाना है उस पर कि वो पूरे विश्व में जाना जाए कि यहाँ ये गांव है जहाँ से इतने बड़े बड़े महारथी और सूरमा निकलते हैं।